Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a not so new topic, that is constructivist approach of learning. पहले भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बात कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात की है ना, संरचनावाद। लेकिन ये आजकल जो मैं पीपीटीज आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कंटेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, कंटेंट ज़्यादा है और थोड़ा अपडेटेड है, इसीलिए मैं दोबारा इस पर काम कर रही हूँ। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग को जानते हैं। क्या कह रही है ये कि लर्नर्स बिल्ड नॉलेज, दे डू नॉट रिसीव इट। ये अप्रोच कहती है कि जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, न कि सिर्फ उसको रिसीव करता है। और इसमें हम लोग जानेंगे पियाजे, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर, वॉन ग्लेसरफेल्ड और एनईपी 2020 का क्या अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, और अपडेटेड है ये 2025 तक ये डेटा। ओके, तो जानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थियरी ऑफ लर्निंग दैट होल्ड्स दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये अधिगम का वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो निष्क्रिय रूप से नहीं, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपनी समझ का निर्माण करता है, रादर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टीचर और टेक्स्ट। ना कि सिर्फ टीचर और टेक्स्ट से निष्क्रिय रूप से वो सूचना स्वीकार करता है। नॉलेज इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट लाइक फिलिंग अ जार। वो कह रहा है कि ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी को केवल स्थानांतरित नहीं होता है, जैसे कि आप किसी जार को भर रहे हो। इट इज बिल्ट बाय द लर्नर, ये इसका निर्माण किया जाता है लर्नर के द्वारा थ्रू इंटरैक्शन विद एनवायरमेंट, एक्सपीरियंसेस एंड अदर्स। इसमें और कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? वातावरण, आपका अनुभव और दूसरे भी। तो ट्रेडिशनल या बिहेवियर, भाई बिहेवियरिज्म के बाद कंस्ट्रक्टिविज्म आया, तो इसके पीछे मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए बिहेवियरिस्ट व्यू ट्रेडिशनल व्यू हो गया। तो बिहेवियरिस्ट या ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि नॉलेज इज फिक्स एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द लर्नर। वो ये मानता था कि ज्ञान कुछ नियत है और वो लर्नर से बाहर कहीं रखा हुआ है और उसको लर्नर केवल पैसिवली रिसीव करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है सीखने वाले के द्वारा। किसके द्वारा? मतलब किसके थ्रू? अनुभवों के द्वारा। टीचर इज द एक्टिव डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज, ये बिहेवियरिस्ट मान रहा था कि शिक्षक जो है वो मुख्य भूमिका में है, सक्रिय भूमिका में है, कि वो ज्ञान का प्रसार, ज्ञान आपको दे रहा है, डिस्पर्स कर रहा है उसको। जबकि लर्नर इज द एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जो सीखने वाला है वो ज्ञान का निर्माण करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स, एम्प्टी वेसल्स, ये बिहेवियरिज्म कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो निष्क्रिय रूप से रखे हुए किसी रेसिपिएंट की तरह हैं, जो खाली बर्तन है जिनमें आप ज्ञान भरिए। देखिए कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं फ्रेरे वाली, पॉलो फ्रेरे का एक तरह से बैंकिंग कंसेप्ट ही तो निकल आया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ अपना पूर्व ज्ञान भी लाता है। या बिहेवियरिज्म कह रहा है कि लर्निंग जो है वो मेमोराइजिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग करेक्ट आंसर। लर्निंग का मतलब है कि आप याद कर लीजिए और सही सही उत्तर लिख दीजिए। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि लर्निंग जो है मीनिंग मेकिंग होता है, अर्थ निकालना होता है, कनेक्टिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नया सीख रहे हैं वो जो पहले से सीखा हुआ है उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद लर्निंग होती है। और ट्रेडिशनल व्यू कह रहा है कि असेसमेंट जो है वो टेस्टिंग रिकॉल ऑफ डिलीवर्ड कंटेंट, आपने जो याद किया है वो आप सही समय पर उसका पुनः स्मरण कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आकलन है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि असेसमेंट का मतलब है इवेलुएटिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, अब जानते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद के मूल सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, यानी ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? लर्नर के द्वारा। लर्नर्स डू नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब नॉलेज, जो सीखने वाला है वो चुपचाप निष्क्रिय रूप से ज्ञान को अवशोषित नहीं कर रहा है, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको वो इंगेज कर रहा है, नई सूचना को पुरानी सूचना से जोड़ रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। लर्निंग इज डूइंग नॉट रिसीविंग, इसका मतलब सीखना जो है वो करके आता है, न कि सिर्फ ग्रहण किया जाता है। दूसरा है प्रायर नॉलेज शेप्स न्यू लर्निंग, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पूर्व ज्ञान को महत्व दे रहा है। वो कह रहा है पूर्व ज्ञान जो है वही नए सीखने को आकार देता है। एवरी लर्नर कम्स टू अ न्यू एक्सपीरियंस विद प्रायर नॉलेज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। वो कह रहा है कि जो भी सीखने वाला है वो कैसे आता है क्लास में, खाली नहीं आता है, उसके पास उसका पूर्व ज्ञान होता है, विश्वास होते हैं और अनुभव होते हैं। न्यू नॉलेज इज बिल्ट अपॉन और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट इज ऑलरेडी नोन। वो कह रहा है नए नॉलेज का, नए ज्ञान का निर्माण क्या होता है? पहले जो सीखा है उसी से इंटीग्रेट होगा, या तो वो उससे कुछ विपरीत सीखेगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट होगा।
तीसरा है लर्निंग इज कंटेक्चुअल एंड सिचुएटेड, नॉलेज इज बेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन ऑथेंटिक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। वो कह रहा है इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए कंटेंट को, ताकि बच्चे की लर्निंग सुदृढ़ हो। और डी कंटेक्चुअलाइज्ड टास्क में स्टूडेंट नहीं सीखता है अच्छा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, लोकल कंटेक्स्ट हो, मीनिंगफुल एक्टिविटीज हो, इन सबको बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। फिर कह रहा है कि सोशल इंटरेक्शन फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्शन। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म कई तरीके का है, उसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी है। वो कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया जब हम करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है, फैसिलिटेट करता है, सुविधाजनक बनाता है। लर्निंग इज एनहेंस थ्रू डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। वो कह रहा है कि जो अधिगम है वो बढ़ता है कैसे, डायलॉग के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। Discussion with peers and teachers help learners test, refine and extend their constructed knowledge। वो कह रहा है कि जो हम पीयर्स और टीचर्स के संग जो डिस्कशन होता है वो उसकी वजह से जो लर्नर है वो उसकी हेल्प मिलती है किसमें, कि वो ज्ञान का निर्माण करे, उसका विस्तार करे, उसका परीक्षण करे, उसको रिफाइन करे। फिर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स लर्निंग, जब द्वंद होता है, दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग इट क्रिएट्स कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि इससे तो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, मतलब कि आपका संज्ञानात्मक असंतुलन हो गया। तो कह रहा है दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि यही ड्राइव का काम कर रहा है, इंजन का काम कर रहा है। द लर्नर मस्ट रिजॉल्व इट बाय एकोमोडेशन, तो लर्नर को इसको एकोमोडेशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेना चाहिए। फिर वो कह रहा है रिफ्लेक्शन डीपेंस कंस्ट्रक्शन, जो जब हम रिफ्लेक्ट अपॉन करते हैं जो हमने काम किया है तो इससे कंस्ट्रक्शन और गहराता है। लर्निंग इज डीपेंड थ्रू रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ वंस ओन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। व्हाट डिड आई लर्न, हाउ डिड माय थिंकिंग चेंज, व्हाट डू आई स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, ये सब मेटाकॉग्निशन की बातें हैं, यानी कि कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी कि थिंकिंग अबाउट कॉग्निशन, है ना। अब आगे आपका टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कई तरीके के हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके प्रणेता पियाजे हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके वाइगॉट्स्की हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके आपके ग्लेजरफील्ड हैं, और क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके फ्रेरे हैं। तभी हम लोग बार बार यहाँ बैंकिंग कंसेप्ट और एम्प्टी वेसल्स की बात आ रही है। तो कॉग्निटिव या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि ईच इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट्स देयर ओन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, जब वो उसकी अंतःक्रिया होती है किसके किसके बीच में, उसकी और उसके वातावरण के बीच में। लर्निंग अगर थ्रू टू प्रोसेस, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जब आप नए मतलब स्कीमा में पुराना, मतलब पुराने स्कीमा में नया स्कीमा फिट इन हो गया तो एसिमिलेशन, और एकोमोडेशन जब स्कीमा के चेंज होने में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े तो एकोमोडेशन। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिसइक्विलिब्रियम, इससे जो होता है डेवलपमेंट जो होता है वो फैसिलिटेट होता है और 4 स्टेजेस के थ्रू होता है, हम लोग ये जानते हैं। इसका इम्प्लीकेशन देख लीजिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि सोशल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको ले आया है सीन में, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं था। ये कह रहा है नॉलेज इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सोशल प्लेन, इंटर साइकोलॉजिकल एंड देन इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल इंट्रा साइकोलॉजिकल। वो कह रहा है ज्ञान पहले सोशल प्लेन में बनता है, बाद में इंडिविजुअल उसको आत्मसात करता है। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग ने, वाइगॉट्स्की पे डिटेल में बात की है, तो जानने की हमें जरूरत नहीं है कि ZPD क्या है, इसके भी इम्प्लीकेशन लिखे हुए हैं। देन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके वॉन ग्लेसरफेल्ड जिसके प्रणेता है, वो कह रहा है कि द मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन है कि नॉलेज इज एंटायरली कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड, देयर इज नो एक्सटर्नल रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर, वी कैन नेवर नो द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, ओनली आवर ओन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। लर्निंग इज द प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शंस टू एक्सपीरियंस। वो कह रहा है कि नॉलेज जो है वो इंटायरली कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड है, वो मतलब बिल्कुल रेडिकल उसमें एक्सट्रीम उसमें चला गया है कि नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ माइंड के द्वारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाहर कहीं कोई ऐसी रियलिटी नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट हो नोअर से, यानी कि जानने वाले से जो स्वतंत्र हो, ऐसी किसी रियलिटी से नकारता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। और क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हम लोग पॉल फ्रेरे को पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज एम्बेडेड इन पावर रिलेशन। वो कह रहे हैं ना ज्ञान कभी वैक्यूम में नहीं क्रिएट होता है, हमेशा उसके संग कोई पावर रिलेशन होता है कि कौन बना रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन पावर में है, कौन शोषित है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड एज नॉलेज रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सोशल ग्रुप। वो कह रहा है कि कौन से प्रकार का ज्ञान का निर्माण किया जाएगा ये भी डोमिनेंट सोशल ग्रुप डिफाइन करते हैं, उनका उस पर कंट्रोल है, चेक है।
तो इसमें बहुत सारे हो गए, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, जो फ्रेरेनिटी, क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी, क्वेश्चनिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड ऑल। तो अब आया की थेरिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो नामी गिरामी हुए हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, वो कौन कौन है? पियाजे, उनके की कंसेप्ट क्या है? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, और 4 स्टेजेस जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बताई। फिर ले वाइगॉट्स्की, ये इनके की कंसेप्ट है जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, सोशल मीडिएशन ऑफ लर्निंग और इनर स्पीच। अब ये बहुत सारा डिटेल है, कितनी चीजें आपको बताई जा सकती हैं, तो आप इसे खुद पढ़ लीजिए जल्दी से। ब्रूनर, जीरोम ब्रूनर, हम लोग ने ब्रूनर को पढ़ा है, उसकी पियाजे से तुलना की है। इनके की कंसेप्ट है स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग, नैरेटिव थिंकिंग और 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कौन से? आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। देन जॉन डीवी, की कंसेप्ट इनका है लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और डेमोक्रेटिक एजुकेशन। और बाद में डेविड ऑसबल, जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, थोड़ा सा इसमें चढ़ गया है, ओवरलैप हो गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात की, एसिमिलेशन थ्योरी की बात की और सबसम्पशन की बात की। देन पियाजे और वाइगॉट्स्की का कंपैरिजन देख लीजिए, दोनों ही बड़े नाम हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के। पियाजे कह रहे हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? इंडिविजुअल है, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस है, चाइल्ड अकेले बनाता है, जबकि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं चाइल्ड अकेले नहीं बनाता है, सोसाइटी का रोल है। लर्निंग इज फर्स्ट इंटरपर्सनल एंड देन इंट्रापर्सनल। रोल ऑफ लैंग्वेज, पियाजे कह रहे हैं लैंग्वेज फॉलोज थॉट, यानी कि लैंग्वेज जो है वो विचार के पीछे पीछे चल रही है, थॉट इज प्राइमरी। जबकि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज लीड्स थॉट, वो कह रहे हैं लैंग्वेज जो है, यहाँ पे क्या है? थॉट इज प्राइमरी, यहाँ लैंग्वेज इज प्राइमरी वाइगॉट्स्की के लिए, है ना। इनर स्पीच इज द प्राइमरी टूल ऑफ थिंकिंग, ऐसा कहा इन्होंने। फिर रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन में इन्होंने कहा हेल्पफुल है लेकिन एसेंशियल नहीं है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरी, बट ये क्या कहेंगे? एसेंशियल है सोशल इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन। जेडपीडीएस स्टेजेस, इन्होंने कहा कि फिक्स डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे कि आपको पता ही है पियाजे की कॉग्निटिव स्टेजेस की 4, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की 4 स्टेजेस, और ये कह रहे हैं जेडपीडी होता है, रेडीनेस फिक्स्ड नहीं होती है, स्कैफोल्डिंग से उसको बढ़ाया जा सकता है, डेवलपमेंट फॉलोज लर्निंग। यहाँ टीचर का रोल है कि वो इंडिविजुअल डिस्कवरी को फैसिलिटेट करता है, जबकि यहाँ पे टीचर खुद मोर नॉलेजेबल अदर या MKO की भूमिका में होता है। स्कैफोल्ड्स दी ZPD थ्रू डायलॉग। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पियाजे ने कहा कि यूनिवर्सल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, अप्लाई अक्रॉस ऑल कल्चर्स। उन्होंने कहा किसी भी कल्चर का बच्चा है, अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो वो उन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरेगा। जबकि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि कल्चर एंड हिस्ट्री फंडामेंटली शेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति जो है वो हमारा संज्ञानात्मक विकास करती है। और की कंसेप्ट क्या है? पियाजे में स्कीमा, एप्लीकेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम, और वाइगॉट्स्की में ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर और मीडिएशन। फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म इंटीग्रेट्स बोथ, वो कह रहा है कि जो नए कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन्होंने जोड़ दिया इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन पियाजे का और सोशल मीडिएशन वाइगॉट्स्की का। नाइदर अलोन इज सफिशिएंट बोथ आर नेसेसरी, वो कह रहे हैं कोई भी एक अपर्याप्त है, इसलिए दोनों को जोड़ के काम चलेगा। देन अगर हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो तो वो कैसा दिखेगा? टीचर का क्या रोल होगा? लर्नर, लेक्चरर, अथॉरिटी और नॉलेज सोर्स की भूमिका में ना होके फैसिलिटेटर, गाइड और को लर्नर की भूमिका में होगा। स्टूडेंट एक्टिव कंस्ट्रक्टर होगा। करिकुलम फ्लेक्सिबल, स्पाइरल और कंसेप्ट सेंटर्ड होगा। पेडागोजी प्रॉब्लम बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंशियल होगी। असेसमेंट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट के द्वारा होगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट में ग्रुप डायलॉग, स्टूडेंट वर्क डिस्प्ले होगा। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और मल्टीपल पर्सपेक्टिव के, और एरर्स हो सकती है जब डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो। ये भी एसेंशियल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। तो इसके विपरीत क्या क्या है? ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसको देख लीजिए। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, कैसे पढ़ाएं? डिस्कवरी या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो ब्रूनर ने कहा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शन जो वाइगॉट्स्की ने कहा, ZPD की बात जो उन्होंने की, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी वाइगॉट्स्की का कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैपिंग की बात ऑसिबल कर रहे हैं, और सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम डायलॉग की बात सुकरात कर रहे हैं। तो इतने प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। सबको मैंने चूंकि डिटेल में वाइगॉट्स्की मैंने आपसे बात की है, मैंने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे बात की है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे शायद नहीं की है, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड तो कर सकते हैं ना, कि स्टूडेंट्स टैकल ऑथेंटिक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो नॉलेज जो है वो इसी प्रोसेस में क्रिएट होता है।
है ना। कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की, इसलिए मैं डिटेल कंसेप्ट मैपिंग अलग से आपसे बात कर चुकी हूँ, इसलिए एक एक पे ज्यादा समय नहीं दे रही हूँ। तो इतनी तरीके के और भी हैं कुछ मिलती जुलती, बट ये मेन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है। तो वो कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग तो साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह से टीचिंग होगी तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से लर्निंग आप तक पहुंचेगी या आपकी होगी। देन अगर एनईपी 2020 का पर्सपेक्टिव देखें तो एनईपी 2020 ने भी कंस्ट्रक्टिविज्म का जिक्र किया है, जब वो कह रहे हैं कि पेडागोजी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट का ही सिद्धांत है जब वो इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को मैंडेट कर रहे हैं कि जरूरी है, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म की स्ट्रैटेजी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट फिलोसफी यूज हो रही है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीपल पाथवेज की बात हो रही है तो भी कंस्ट्रक्टिविज्म ने भी एम्फेसाइज किया कि इंडिविजुअल लर्निंग जर्नी होनी चाहिए, हमारी अलग, आपकी अलग, सबकी अलग अलग। एनईपी फोकस कर रहा है आर्ट्स, प्ले और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे एट फाउंडेशनल स्टेज। इम्बॉडीड कंस्ट्रक्टिविज्म इनमें, जिसमें कि पियाजे का सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस आ जाएंगी। तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कंस्ट्रक्टिविज्म पे। तो अगर क्रिटिकल इवेल्युएशन करें तो स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और क्या है स्ट्रेंथ, कल्चरली रेस्पॉन्सिव है ना, क्योंकि लोकल कंटेक्स्ट की बात की जाती है। और क्या स्ट्रेंथ है, एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि पियाजे, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर के काम को दशकों से सबने सराहा है और उसको सपोर्ट किया है। लिमिटेशन क्या है, टाइम और रिसोर्स इंटेंसिव है। नॉट ऑल नॉलेज इज बेस्ट डिस्कवर्ड, हर ज्ञान को डिस्कवरी नहीं किया जा सकता है, कुछ हमें कहीं से लिपिबद्ध भी मिलना चाहिए। और लिमिटेशन ये भी है कि मे डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स विदाउट स्ट्रॉन्ग प्रायर नॉलेज, जिनके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं हो उनकी कैसे मदद होगी। तो बैलेंस्ड व्यू हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट एन ऑल और नथिंग अप्रोच। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि या तो सब है या कुछ नहीं है। इफेक्टिव टीचर्स कंबाइन कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजिकली। जो बढ़िया टीचर है, प्रभावी टीचर है, वो कंबाइन कर सकता है कि वो संरचनात्मक और जो हम लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं, जो हमारी आदत है पढ़ाने की, गए और पढ़ा दिए, उस स्ट्रैटेजी को अगर मर्ज करा जाए, कंबाइन करा जाए, तो बेस्ट कुछ आउटपुट निकल सकता है। यूजिंग ईच वेयर इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, द गोल इज ऑलवेज मीनिंगफुल लर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफरेबल नॉलेज। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। आपका की टेकअवेज देख लीजिए। कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स दैट लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज, सबसे बड़ी बात। चार टाइप का है, कॉग्निटिव पियाजे देख रहे हैं, पियाजे ने बताया, सोशल वाइगॉट्स्की ने बताया, रेडिकल वॉन ग्लेसरफेल्ड ने बताया, और क्रिटिकल फ्रेरे ने बताया। और पियाजे ने क्या कहा कि इंडिविजुअल जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है, किसके द्वारा, स्कीमा के द्वारा, एकोमोडेशन के द्वारा, एसिमिलेशन के द्वारा और डिसइक्विलिब्रियम के द्वारा। जबकि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा होता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग के द्वारा। और एनईपी 2020 तो कह ही रही है कि फंडामेंटली कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये थ्योरी, जब वो इंक्वायरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। और कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन इंडियाज एजुकेशनल पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमको दिखता है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये कुछ एग्जाम क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। ओके, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग आपके कोर्स में था, एंड आई हैव कवर्ड इट इन टोटलिटी अगेन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।